जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, पहले जी लगा कर एक मर्तबा हम सब जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखते हैं, देखिए कितना बड़का बड़का बच्चा है, दुरूद नहीं पढ़ा, वो पढ़ेगा कहां से? पढ़ने नहीं जानता। गाना सुन लीजिए, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। और तो सुनो गाना, दुरूद याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए माशूरा याद नहीं, सूरे फातिहा याद नहीं, इन्ना अतना कल कौसर याद नहीं, कुल अल्लाह याद नहीं, गाना याद 1 दर्जन गाना याद। अच्छा, पैंट पहनेगा जींस पैंट, एक लड़का को देखे जींस पैंट पहना था, यहां भी जेब, यहां भी जेब, यहां भी जेब, पीछू में 2टा जेब। हम बोले पैसा कितना जरूर? बोले पैसा 1 कोटा नहीं, जेब रखी की फायदा? फायदा है? अरे जींस पहने हो, पॉकेट है, तो पैसा नहीं रख दे। जब पैसा नहीं तो जेब रख लेगा ना, काटी के फेंक दो। दुरूद याद नहीं है। मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, मेरी बातों को गौर करो, सोचो। हम तो कहते हैं कि हर मुसलमान को अपने बच्चे को इस लायक बनाना चाहिए कि जब मर जाओ तो वही बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ा दे। हर मुसलमान को होना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है, लोग मौलवी को दुसते हैं, मौलवी को बुरा भला कहते हैं लोग। फालतू आदमी, ये मौलवी फालतू, कहना फालतू ही हो, कहना फालतू ही। इमाम साहब देखिए मस्जिद में नमाज इशा में बड़ी सूरत पढ़ा दिया, ओह खैरियत नहीं। सलाम के बाद इमाम साहब की खैरियत नहीं, तुरा सूझे जानने ते दिन भर खैजा सूते या, इतना लंबा सूरत पढ़ावा की जरूरत? पैर दड़ा हो बाबा, खेता में और जोते जी ना, हम मैं नहीं परेशान है जी, ते खैजा सूते। मुसलमानों, आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है। मुसलमानों, आज कुरान अच्छा नहीं लग रहा है, कुरान सुनने को मन नहीं कर रहा है। शब बरत आएगा, कुरान निकालो, दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भी ली, झगड़ा भी ली, और झगड़ा कर जी कुरान उठेबे हो गो, कुरान आन तो कुरान आन, कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा गर्दा झड़ 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 उठावा कुरान। मुसलमानों, यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया, दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो, नाजरा, नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए, ये एक बच्चे, 2 3 4 5 6 7 कई बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई, 7 बच्चे। इनके सर पे पगड़ी बांधी गई,
हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों, सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिबी इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा। लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किया। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें का
कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहां लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए, यह हाफिज कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे हाफिज कुरान तू